नमस्कार। 5 बजे की दमदार डिबेट शो ललकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आज फिर से बात करेंगे झारखंड के चुनाव को लेकर और ललकार में हम लगातार झारखंड के चुनाव को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं। झारखंड के चुनाव पर पिछले कई दिनों से हमारी और हमारे तमाम जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं उनकी नजरें बनी हुई हैं और ग्राउंड पर जाकर हमारे रिपोर्टर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे इन चुनाव को लेकर उनका नजरिया भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, इन चुनाव से पहले सभी पार्टियों का एक एक घोषणा पत्र भी आता है और उस घोषणा पत्र के जरिए ये सभी राजनीतिक दल कैसे आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कैसे खींचना है, वो तमाम बातें लिखी जाती हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के अंदर बीजेपी की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है और जो लगातार पिछले कई दिनों से बड़े बड़े मंचों पर बातें उठ रही थी, जिनका जिक्र हो रहा था, वैसी ही कुछ बातें अब घोषणा पत्र में भी देखने को मिली है। कुछ बड़ी ऐसी बातें हैं जो पहले से ही जिसका जिक्र हर बड़ा नेता बीजेपी की तरफ से कर रहा था, चाहे उसमें गोगो योजना हो या फिर आदिवासियों का मुद्दा हो, बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा हो या फिर बाकी अन्य मुद्दे हो, वो ये चीजें देखी गई हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, उसके बाद आज की ये चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जब झारखंड में पहुंचे और झारखंड के अंदर उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, तो संकल्प पत्र जारी करने के दौरान उन्होंने किस तरह से सरकार पर तंज कसा है, जेएमएम पर तंज कसा है, कांग्रेस पर तंज कसा है, उसकी कुछ मुख्य बातें आपको सुनाते हैं। उसके बाद आज की ये चर्चा भी शुरू करेंगे। सुनिए। झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु 5 साल पहले यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर रख दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रहे हैं हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, हम झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे और विकास के रास्ते पर झारखंड को द्रुत गति से बढ़ाना चाहेंगे। आज मैं यहां आया हूं तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो, उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा दे।
तो आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि बहुत जल्द हमारी सरकार बनने वाली है और जब हमारी सरकार बनेगी तो तमाम जो इस मैनिफेस्टो के अंदर, इस संकल्प पत्र के अंदर जो घोषणाएं की गई हैं उनको भी सीधे सीधे तौर पर जमीन पर लाया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की घुसपैठ, आदिवासियों को खतरा, महिलाओं के साथ जिस तरह से लगातार बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इन मुद्दों के साथ जनता को रिझा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश सिंह जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद हुसैन जी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे। अरविंदर सिंह जी हैं जेएमएम से, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और विजय साहू जी हैं आजसू के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे टी स्क्रीन पर जुड़ेंगे। और मैं आज की चर्चा इन तमाम मेहमानों से शुरू करना चाहूँगा। लेकिन आज जिस तरह से ये घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी शुरू होने वाली हैं। मैं ज़रा मुख्य बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज के इस घोषणा पत्र में जो क्या मुख्य बातें हैं वो रखी गई हैं। उसके बाद हमारे तीन मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये का ऐलान, भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाने का भी वादा, घुसपैठियों को रोकने के लिए सख्त कानून का वादा, कब्जाई गई जमीनों को वापस लौटाने का भी ऐलान किया गया है, पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से कराने का वादा, झारखंड में पुनर्वास आयोग गठित करने का ऐलान किया गया है, आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का ऐलान किया गया है, गर्भवती महिला को 6 पोषण किट का भी वादा किया गया है, फूलो जानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत मदद का वादा भी इसमें किया गया है, झारखंड जोहार भवन के निर्माण का भी वादा है, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को मासिक पेंशन दी जाएगी, 5 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता का वादा। ये मैंने कुछ मुख्य पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं और भी कई सारे वादे हैं जिन्हें गिनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन तब तक हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी आज चर्चा शुरू करेंगे। अवनीश जी हमारे साथ बने हुए हैं, खुर्शीद जी हैं, अरविंदर जी हैं और विजय साहू जी थोड़ी देर तक हमारे साथ जुड़ेंगे आजसू से। लेकिन पहले मैं यहाँ पर विपक्ष का रिएक्शन जानना चाहूंगा इस घोषणा पत्र को लेकर। अरविंदर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया समय देने के लिए। अरविंदर जी, ये जो पूरा घोषणा पत्र जिसे संकल्प पत्र का नाम बीजेपी की तरफ से दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? बुलाने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि बोरिंग ना रहे जी। है ना। और शुरुआत करना चाहता हूं कि वसीम बरेलवी ने कहा था कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया, है ना। तो कहां से शुरू करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब देश का गृह मंत्री खड़े होके इतने छाती तान के झूठ बोले और भक्तों के द्वारा उस पर ताली बजाई जाए और कुछ कुछ मीडिया हाउसेस उसको पता नहीं क्या क्या महिमा मंडन कर रहे हैं। मैं एक एक करके अगर आप कुछ चाम दे तो देखिए, 3 चीज उन्होंने कहा। ठीक है। माटी, रोटी, बेटी। ओके। माटी का तो आपने देख लिया हाल कि हसदेव जंगल में कैसे दड़ा दड़ा के आदिवासियों को पीटा गया। तो माटी तो सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस को देनी है, इसलिए माटी चाहिए इनको। रोटी तो आप देख ही रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है कि बेचारे भूखे ना मरे। और बेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बार बार झारखंड की फिगर्स का बात होता है तो मैंने सोचा, एक तो सबसे बड़ी विडंबना है, इतना बड़ा देश है, हम इसको कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नंबर के हिसाब से। तो एनसीआरबी जो ऑफिशियल डेटा रिलीज करती है, तो आपको मतलब सुन के आश्चर्य होगा कि 2022 के बाद इन्होंने डेटा रिलीज करना बंद कर दिया। ओके। क्योंकि हर साल इतने इंक्रीज हो रहे थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, बीजेपी अपना या तो इज्जत बचाना चाहती थी। तो जो 2022 के लास्ट डेटा एनसीआरबी का, उसका कुछ मैं आपको चंद उदाहरण दे देता हूं कि हर घंटे 51 केस औरतों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज मतलब होते हैं इस देश में। पूरे देश की बात कर रहा हूं, जो 2014 से जो हमारे नॉन वायलेंस पापा ने जब से देश की बागडोर संभाली, तो अभी 2022 के बाद आंकड़े नहीं आए। और रेप है जो 87 रेप्स पर डे, मैं सबकी बता। और सबसे बड़ी देखिए क्या कहूंगा मैं इसको कि टॉप 3 स्टेट्स यूपी 65,000
महाराष्ट्र 45,000 और राजस्थान 45,000। हम्म। झारखंड का है 7,630 ओके। और ये 2021 का आंकड़ा है। हम्म। और आपको हैरानी होगी सुन के कि 2019 में जब रघुवर दास जी छोड़ के गए थे तो ये आंकड़ा 8760 था। तो हेमंत जी के 2 साल के बाद ये आंकड़ा घटा है। झारखंड उन कुछ प्रदेशों में से है जहां पर ये वारदातें कम हुई। तो रोटी माटी बेटी का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं, इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ जमीन खरीद ली, जमीन ले ली, छीन ली। तो आपको हैरानी होगी, या तो मुझे आश्चर्य है ये देश कैसे चल रहा है कि एक तरफ गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, अरे गृह मंत्री के अधिकारी आके झारखंड हाईकोर्ट में एफिडेविट कुछ और देते हैं। मैंने आपको कल भी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि उनके एफिडेविट संख्या 37 में उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मामला जो जमीन का इन्फिल्ट्रेटर से लिंक हो, ऐसा हमने नहीं पाया। ये एफिडेविट है गृह मंत्रालय। तो मतलब अरविंदर जी, इससे क्या समझें? क्या ये सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा है चुनावी फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए? ना, मैं आ रहा हूँ। ये नैरेटिव जो रच रहे हैं, है ना, इन्फिल्ट्रेटर्स का मैंने आपको बता दिया। लेकिन अरविंदर जी, गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री के बाद बहुत बड़ा मंत्री पद यही होता है। लेकिन तो गृह मंत्री अगर एक जांच करवा लीजिए ना, एक गृह मंत्री अगर संबोधन करता है तो क्या हमें उसे नकारना चाहिए? देखिए, इस देश का जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री खुल के झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही के द्वारा, मीडिया हाउसेस के द्वारा उनके झूठ पकड़े गए कि क्या क्या झूठ बोला उन्होंने। आप निकाल के देख लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप ये मान रहे हैं कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं? हाँ, चैलेंज कर रहा हूं ना। आप हाईकोर्ट का हलफनामा निकालिए ना बॉस, पीडीएफ है, सबके पास है। पॉइंट नंबर 37 में क्या लिखा हुआ है? We have not found any linkages of दान पत्रा, जिससे जमीन ली जाती है आदिवासियों की संथाल परगना में, फिर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। तो ये कैसे साइन करके अधिकारी ने दे दिया जब गृह मंत्री बोल रहे हैं कि जमीन लूट ली बेटियों की? ओके। अब आता हूं दूसरी बात, थोड़ी और बहुत सारी बातें। ठीक है, थोड़ा जल्दी से, क्योंकि बाकी और ये हाँ, जल्दी। अब देखिए, ये ब्लैकमेल कैसे करते हैं कि 3100 रुपए एमएसपी कर देंगे धान की। इंडिया में कहीं सुना है? बहुत सारे स्टेट्स में तो डबल इंजन सरकार है, वहां के किसान मतलब बेवकूफ है जिन्होंने बीजेपी को वोट दी। ऑपोजिशन को जिता देते तो हो सकता है उनको ज्यादा एमएसपी मिल जाती। तो इनको वोट मिलेगा तभी एमएसपी मिलेगी। और ऐसे ही 700 किसान पंजाब के शहीद हो गए एमएसपी के लिए। वो बोल देते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, आपको धरना देने की जरूरत नहीं है, आप हमको सरकार बनाओ, हम दे देंगे। लेकिन अगर ऑपोजिशन की सरकार रहेगी तो हम नहीं देंगे, यही बोलना चाहते हैं ना। तो इतना, मतलब एक और मैं आंकड़ा झूठ के ऊपर आपको बता देता हूँ। ठीक है, लौटूंगा आपके पास फिर। जी, आपके पास लौटूंगा, फिर उसके बाद आप फिर से अपनी बात रखिएगा, क्योंकि और भी मेहमान हैं, उनसे भी बातचीत करनी है। मैं इसका जवाब अवनीश जी आपसे लूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश जी बैठे हुए हैं। अवनीश जी, एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर जेएमएम की तरफ से किया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह जो बयान देते हैं या आपके जो बड़े नेता बयान देते हैं, वो गलत आंकड़े हैं। कहीं नहीं पाया गया है कि वहां पर घुसपैठ या फिर जमीन के जो कब्जे की बात आप कर रहे हैं कि जमीनों में कब्जा हो रहा है। क्या वाकई में गृह मंत्री अमित शाह के गलत आंकड़े हैं? झारखंड प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। और दिनकर की भाषा में मैं यही कहूंगा कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, समय आ गया है। अभी भाई साहब जितने कुतर्क यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे वो ठीक है। एक भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को बचाने के लिए प्रतिपक्ष अपना कई प्रकार के थोथे दलीलें दे सकती है। लोकतंत्र है, जनतंत्र है, देने का अधिकार है। सभी राजनीतिक दल अपना पक्ष रखते ही हैं। उनका जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक कर्तव्य है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 1977 तक, मैं बांग्लादेश घुसपैठ के संदर्भ में कुछ पीछे ले चल रहा हूँ आपको। 1977 तक जो वहां 700 किलोमीटर का एक बॉर्डर लाइन है वो बंगाल से जुड़ा हुआ है। मैक्सिमम जो उसके मेन पॉइंट है सब बंगाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसमें मालदा है, जहांगीरपुर है, ब्रह्मपुर है, नदिया है। 1977 तक कांग्रेस का शासन रहा। 77 के बाद वामपंथियों का शासन रहा बंगाल में। उसके बाद अभी दीदी हैं, टीएमसी हैं।
किस तरीके से वहाँ क्या होता है किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन खासकर वामपंथियों के समय तो जिस तरीके से बांग्लादेशियों को लाकर ऑफिशियली ये ऑन द रिकॉर्ड है कि कुछ नहीं पाया गया है। आपने खुद सुना, मैं नहीं कह रहा, जेएमएम के प्रवक्ता बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं और मैं चुनौती देता हूं, खुले तौर पर चुनौती नहीं, ये बोल रहे हैं कि ऑन द रिकॉर्ड। तो मैं तो बता रहा हूं कि वहां सुनीता टुडू का पति जो है उसका नाम है समून शेख, उनके बाद ललिता टुडू पति का नाम उस्मान शेख, सुहागिन सोरेन के पति का नाम सोनाकुल शेख, सोना किस्कू के पति का नाम वकील अंसारी, ये सभी बांग्लादेशी हैं। आकर यहाँ इन लोगों ने आदिवासी लड़कियों के बहला फुसलाकर शादी करके उनका जमीन भी हथिया लिया। जोहार स्थान जो होता है, पाकुड़ में एक स्थान का मामला आया है जो आदिवासियों का पूजा स्थल होता है, उसको 28 लाख रुपए में इन्हीं के अधिकारियों ने सेल आउट कर दिया था। अभी हमारे यहाँ जनजातीय आयोग की सदस्य गई थी वहां। लेकिन अवनीश जी, जब उन जिलों के डीएम्स को निर्देश दिए गए कि बताइए कितनी घुसपैठ हुई है, कोर्ट की तरफ से जब निर्देश दिए गए तो उन्होंने मना कर दिया। डीएम ने माफी मांगा थी उनसे, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ एक चुनिंदा डीएम, कुछ एक डीएम होंगे, दुमका के डीसी ने भी माफी मांगा है। ठीक है भाई साहब को अभी मैं ये जो बांग्लादेश घुसपैठ का मामला है, इन लोगों ने इतना उलझा दिया है, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ऐसी चिंताग्रस्त नहीं है, ठीक है, संथाल परगना को लेकर, वहां के आदिवासी बंधुओं को लेकर हाईकोर्ट ऐसी चिंता नहीं। 3 बार अखबारों में आया है। अगर हाईकोर्ट चिंतित है तो कुछ उसके पास सबूत होंगे तब तो, कि बांग्लादेश से मुसलमान घुसपैठ करके आ रहे हैं और यहाँ पर कैसे गरीब आदिवासी लड़कियों को। मुझे एक बात बताइए, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो उसे मिलकर सुलझाया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठीक है। घुसपैठ होती है, हमला होता है, जम्मू कश्मीर में इतने हमले हो रहे हैं, झारखंड के आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई है, तो इसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है ना सर। लगातार जनसंख्या घटकर जहां आ गई है संथाली आदिवासियों की, और जिस तरीके से उनके साथ हो रहा व्यवहार वहां पर, तो सर आप तो केंद्र में हैं, आपके हाथ में भी है, ऐसा नहीं कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कर रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि जेएमएम जिस तरीके से वोट बैंक बनाकर यूज करना चाह रही है, ये गलत है ना। उनको खदेड़ना चाहिए यहाँ से। उनका आधार कार्ड बन जा रहा है, उनका वोटर आईडी कार्ड बन जा रहा है, ठीक है, वो यहाँ के मतदाता हो जा रहे हैं, ठीक है, ओके ओके, खरीद ले रहे हैं, मकान बना ठीक है। लौटता हूँ और भी मेहमान। अरविंदर जी 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा इनका, 10 सेकंड में, फिर खुर्शीद जी के पास जाना है। डीएम ने रिपोर्ट दी और हाईकोर्ट ने क्या कहा कि दोनों की कमेटी बना दी है, जांच की रिपोर्ट आ गई, तो कैसे मैं मान लूं कि हाँ ये बात है जो बीजेपी बोल रही है वही सही बोल रही है, जबकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं आपको जो रिट पिटीशन की बात कर रहा हूँ ना, 6547 ऑफ 2022 प्रताप सिंह रावत ने दिया है। इसमें पॉइंट नंबर 37 आप प्लीज निकाल के पढ़ लो, ये अवेलेबल है। आप स्क्रीन शेयर करोगे, मैं अलाउ करोगे तो मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है। तो मैं झूठ बोल, या तो वही तो बोल रहा हूँ, या गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, उनका अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। मान लें कि उनके अधिकारी ने झूठा हल्फनामा दिया है कोर्ट में, मानेंगे। और जब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो डीएम्स ने रिपोर्ट दी है तो उसमें तो इनके जिलाध्यक्ष का साइन है कि हमें नहीं मिला बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर। तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी झूठ बोल रहे हैं, पूर्व विधायक भी झूठ बोल रहे हैं, उनके साइन के साथ है बेजाप्ता रिपोर्ट। ठीक है, ओके ओके, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज, और झूठ क्या बोला उन्होंने, मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि 1,36,000 करोड़ का मैं हिसाब लाया हूं, और गिना दिया कि सेंट्रल एड और जो टैक्सेस का जो शेयर होता है स्टेट्स में, उसमें अभी तक मैंने क्या दिया। तो उसमें आपको एक साल का मैं उदाहरण दे देता हूं। ग्रांट्स एंड एड जो सेंटर से आती हैं, 2023-24 में एमपी को मिले 2,25,000 करोड़, असम को मिले 1,40,000 करोड़, और झारखंड को मिले 38,000 करोड़। ठीक है, मेरे साथ और भी मेहमान हैं तो ज्यादा आपकी बीजेपी की सरकार नहीं है तो आप पैसे नहीं दोगे। और जहां हम बात कर रहे हैं 1,36,000 करोड़ माइनिंग ड्यूज की है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही जून में आया, जून 2024 में आया कि उसका हक बनता है, तो ये बोलते हैं कि आपने पुरानी सरकार। ठीक है, ओके खुर्शीद जी, मैं क्लैरिफाई करूंगा आपसे वापस लौट के, क्योंकि 2 और मेहमान हैं, फिर समय भी खत्म हो जाएगा। आज भाई दूज भी है सर, और खुर्शीद जी आपके पास आऊंगा। खुर्शीद जी, आप बीजेपी के घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को कैसे देखते हैं? आज संकल्प पत्र पे बात हो रही थी, जो सारे पॉइंट्स हैं बीजेपी की तरफ से रखे गए हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहकर चले गए कि अब हमारी बारी है। बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है, वो संकल्प नहीं, जुमला पत्र है। ठीक है, यही अमित शाह हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर कहा था कि नहीं 15 लाख सबके खाते में नहीं आएंगे, ये तो जुमला है।
तो उन्होंने जुमला पत्र आज यहाँ जारी किया है। सबसे पहले तो गृह मंत्री को, अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठ बोलते हैं तो उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी कि हमारी गलती की वजह से यहाँ अगर आप कहते हैं कि घुसपैठ हुआ है, जो कि नहीं है, तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी। और नहीं तो हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, जो कमेटी बनाई है, वो इस पर संज्ञान लेगी और अपनी कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, जो योजनाएं ये लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री गोगो दीदी योजना, उसमें आप बोलते हैं कि 2100 रुपया हम देंगे। हम झारखंड हेमंत सरकार उसको 2500 रुपया देने जा रही है। आप कहते हैं कि आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति का संरक्षण हम करेंगे और यहाँ बिरसा मुंडा का स्मारक बनाएंगे। आदिवासियों से अगर आपको इतना ही प्रेम है तो आप सरना धर्म कोड क्यों नहीं दे देते हैं? सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित होकर राजभवन में फूल फांक रहा है। आप सरना धर्म कोड आदिवासियों को क्यों नहीं देते हैं? ऊपरी प्रेम दिखाते हैं और आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं देते हैं। इसी का गुस्से में आदिवासियों ने यहाँ इनको 5 आरक्षित सीटों से हराने का काम किया है और अभी के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ कर देगा। ये जहां तक हैं, अगर वहीं तक आ गए तो इनके लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जो योजनाएं ये लेकर आ रही है, हमारी तो 108 ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं शीतल जी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये बोलते हैं गोगो दीदी योजना 2100 रुपया दे रहे हैं, हम 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं। और अभी हरमिंदर सिंह बोल रहे थे कि हमारा कोयले का रॉयल्टी अगर 1,36,000 करोड़ रुपया हमको दे दे तो महिलाओं के खाते में सालाना हम 3 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। ओके, क्यों नहीं हमारी रॉयल्टी का पैसा बकाया देते हैं? हमारा हक और अधिकार क्यों नहीं देते हैं? कब देंगे ये? ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। 11 साल से शासन में बैठे हुए हैं तो डिमांड तो आप ही से होगी ना। क्यों नहीं हमारा पैसा हमको देते हैं? ठीक है, मैं पूछता हूं, धर्म कोड क्यों नहीं देते हैं? मैं अवनीश जी से जवाब ले लेता हूं। पूछता हूं उनसे कि आखिर राज्यों के साथ भेदभाव क्यों? अगर आपके किसी राज्य में आपकी सरकार नहीं है तो वहां से भेदभाव क्यों? ये सिर्फ में है, झारखंड में नहीं बल्कि करने दीजिए हमको। आऊंगा भेदभाव किया जा रहा है और हमारे मासूम और आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी का दुरुपयोग कर जेल भेजा गया। हाई कोर्ट ने बेल देते हुए क्या टिप्पणी की? क्योंकि अरेस्ट करने का कोई आधार ही नहीं था, कोई साक्षी ही नहीं था। ओके। वो भुइयारी नेचर का जमीन है, ठीक है सर, बिक्री हो ही नहीं सकती है। तो 5 महीने तक मासूम आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में रखकर आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है। ठीक है, ओके, मैं जवाब लेता हूँ, तुरंत लेता हूँ जवाब। विजय जी, एक छोटा सा आपसे मैं घोषणा पत्र पे पहले आपसे एक टिप्पणी लूंगा, फिर जवाब अवनीश जी आपके पास लौटूंगा जवाब लेने। विजय जी काफी देर से बैठे हुए हैं। विजय जी, आज घोषणा पत्र जारी हुआ है आपके सहयोगी दल से और घोषणा पत्र के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कई तीर भी सरकार पर दाग दिए हैं। विजय जी, साफ हो जाएगा। इनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये चुनाव प्रचार में कहीं निकले हैं? झारखंड में जो राजनीतिक परिस्थिति भी बनी, इनके खिलाफ इनको जानकारी है कि केवल रूम में बैठ के बड़े बड़े हाँक रहे हैं? पहला चीज। दूसरा चीज की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भाजपा ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें आप देखेंगे कि जो हो सकता है, जो लॉजिकल है, उन्हीं बातों को ऐसा नहीं कि हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे। आप कहां से पद सृजित करते? 5 साल में 25 लाख नौकरियां, तो ई प्रैक्टिकल ये लोग घोषणा पत्र बनाते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। अगर इनको इतना ही ताकत था तो पूरे 5 साल आपने जो 2000 चूल्हा खर्चा देने का बात किया था, क्यों नहीं आपने दिया? आपने कहा था कि बेरोजगार जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है उनको 7 और 5,000 देंगे, क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। इनका जो घोषणा पत्र बनता है वो हवा में बनता है। ये किसी तरह से कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, कैसे पूरा करना है उस पर कुछ नहीं, केवल चुनाव जीतना। ये तो कह रहे थे कि हम अबू आवास देंगे, अबू आवास का 2 किस्त जारी किए 5 साल में। हेमंत सोरेन जी बताया है, ये सरकार बताए कि एक भी अबू आवास का आप लोगों ने उद्घाटन किया है क्या? आपने कहा था कि मैं ऐसा घर दूंगा जिसमें बहू के लिए अलग कमरा, माता पिता के लिए अलग कमरा, बच्चों के लिए अलग कमरा। इन 5 सालों में अबू आवास का एक भी घर का उद्घाटन सरकार ने किया है क्या? पूरे झारखंड के बालू रोक करके झारखंड अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया।
और ये कमरा में बैठ के बोलते हैं कि एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा तो आपका साफ होने वाला है। क्षेत्र में निकलिए, घूमिए, राजनीतिक हवा आपको पता चल जाएगा। इस बार पूरे झारखंड में यूथ से लेकर के महिला से लेकर के बुजुर्ग सम्मान के साथ एनडीए मैंने प्रचंड बहुमत के साथ इस राज्य में स्थापित होने वाली है। इनकी सरकार जाने वाली है। टाटा बाय बाय कह दिया लोगों ने। ठीक है, ओके। अवनीश जी, मैं आपके पास आता हूं। अवनीश जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है या अन्य दलों की सरकारें हैं, और ये आरोप सिर्फ झारखंड से नहीं बल्कि पंजाब से भी अक्सर आप पर लगते हैं, पंजाब सरकार की तरफ से भी, कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हिमाचल सरकार भी कहती है हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, आप केंद्र सरकार का पूरा सूची उठाकर देखेंगे, 10 साल बीत गया, 2 टर्म मोदी जी की सरकार हो गई, आंध्रा की सरकार थी, उड़ीसा की सरकार थी, क्या कभी भेदभाव हुआ? अभी झारखंड का मैं बता रहा हूँ, इन 5 वर्षों में हेमंत सोरेन जी को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया है केंद्र ने। मोदी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ दिया है। ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इनके जितने विभाग हैं, इनके मंत्री इतने निकम्मे हैं। अभी तो एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जेल के अंदर ही हैं। उनके पीए के पीयून के यहाँ 35 करोड़ कैश मिला है। तो इनके यहाँ तो पहले कैश ही इतना मिल रहा है। मंत्रियों के यहाँ, संतरियों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ, IAS IPS जेल के अंदर है, चीफ इंजीनियर जेल के अंदर है। तो ये पैसे का क्या कर रहे हैं? 2.5 लाख करोड़ 5 वर्षों में कोई कम राशि नहीं होती है। और ये चिल्ला रहे हैं कि हमारा रॉयल्टी दीजिए। अरे हर विभाग का, एक भी विभाग का इन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया केंद्र को। पैसा इनको मिलता है, ये जैसे तैसे डाइवर्ट करके पैसे का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी ने छुपा है क्या? जिस आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार ये झारखंड राज्य हुआ है, आज तक मैं पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो ऐसा आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार हुआ होगा। अकेले हेमंत सोरेन जी अभी जेल के अंदर हैं, बेल से छूटे हैं। अभी जो तथ्य आ रहे हैं अभी देखते जाइए, अभी आगे आगे होता क्या है। अब 2 लाख करोड़ दिया केंद्र ने, 70,000 करोड़ का घोटाले का तो अभी आ चुका है। अभी और कुछ आने वाला है इनके एक एक विभाग का। सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर हाई कोर्ट ने आधा दर्जन बार टिप्पणी किया है कि हेल्थ विभाग झारखंड का चल कैसा रहा है। बाकी विभागों का भी यही हाल है मोटा मोटी। ठीक है, कुल मिलाकर क्या है कि ये पूरा जो कुनबा है महागठबंधन का, ये झारखंड को रसातल में ले जा रहा है। ये मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है। इनके पास ना कोई सही दिशा है, ना स्पष्ट नीति है। जब पॉलिसी नहीं रहेगी तो सरकार परफॉर्मेंस क्या करेगी? खाक। दूरदृष्टि चाहिए, मिशन चाहिए, विजन चाहिए। एक विकास का ब्लूप्रिंट होता है, उसको धरातल पर उतारना पड़ता है। अधिकारियों के ऊपर बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। प्रधानमंत्री 18 घंटा 20 घंटा काम कर रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री 15 घंटा 16 घंटा काम कर रहे हैं, तब विकास नजर आ रहा है। ठीक है, ओके ओके। जरा बताइए खुर्शीद जी, आप कह रहे थे कि भेदभाव हो रहा है, ठीक है, क्या बात करेंगे ये लोग? खुर्शीद जी, बीजेपी कह रही है कि केंद्र से पैसा आ रहा है, लेकिन आपके पास प्रबंधन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, आपको विजन नहीं है, आपको नहीं पता सरकार चलानी कैसे है, और वो पैसा किसी की तिजोरी से निकलकर सामने आता है, यानी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। धीरज साहू जो आपके सांसद थे, उनके वहां ठिकाने से 300 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला था। क्या वाकई में पैसा केंद्र से आकर किसी की तिजोरी में चले जाता है? खुर्शीद जी। देखिए, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। धीरज साहू बड़े कारोबारी हैं और उनके यहाँ से जो पैसा बरामद हुआ वो वैध पैसा था। उसका सारा हिसाब किताब दे दिया गया इनकम टैक्स को और मामला क्लियर भी हो गया। इनसे ये पूछिए ना कि मोदी जी ये वादा करके आए थे कि साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 11 साल से शासन में है, 22 करोड़ नौकरियां दे दी क्या? 15 लाख खाते में आ गए क्या? इसी को आप बताइए ना, आपने कितनी नौकरियां दी है झारखंड के अंदर? तो इनके संकल्प पत्र को मैं जुमला पत्र कह रहा हूँ तो इनको बुरा लग रहा है। ये बताइए आपने कितनी नौकरियां दी है झारखंड के अंदर? अरे भाई ये जुमला है, जुमला है, जुमला है। अगर जुमला नहीं होता तो उन्होंने दे दिया जुमला आप लोगों को, और उसी चंपई सोरेन जी की कृपा पर मैया योजना के सहारे आप लोग बेड़ा पार करना चाह रहे हैं। खाते में आ गए क्या? चंपई सोरेन जी भी समझ गए थे आप लोगों को, क्या आप लोग कैसे चल रहे हैं। संकल्प पत्र सही समय पर छोड़ क्वेश्चन के लिए कुछ है ही नहीं। आप लोग की गतिविधि नजर आ रही है, बाकी आप लोगों ने क्या किया है जनता देख रही है।
कि हम तो यहाँ के नौजवान बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, वोटिंग का दिन है, हम अपना हिसाब करें। में देख लीजिए, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, एक टिकट माइनॉरिटी के नाम पर किसी को दिया हो, जो यहाँ के नौजवान और महिलाएं इस पर पूरी तैयारी में है। आप लोगों से चुन कर प्रश्न करेंगे, हिसाब लेंगे। हुआ है तो कैसा जो हिसाब, जो यहाँ की महिलाओं की दुर्गति हुई है, किसी छुपा नहीं है। अरे बीच में मत बोलिए फटाफट, पहले सुन लीजिए। एक एक करके बोलिए बोलिए खुर्शीद जी, आपके पास 10 सेकंड और हैं, बोलिए जल्दी से। नहीं, बता दिया जाए ना कि 11 साल से शासन में है, 2 करोड़ नौकरी देने के वादे के नाम पर आए तो थे। सर आप भी बता दीजिए ना, आंकड़ा सामने रख दीजिए, झारखंड का कितनी नौकरियां आपने पिछले 5 सालों में दी हुई है। खुर्शीद जी, पिछले 5 साल में झारखंड को कितनी नौकरियां मिली है? गृह मंत्री अमित शाह खुद आज कह कर गए हैं कि 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, वो कहाँ है? खुद आज गृह मंत्री ने कहा है। खुर्शीद जी, और उनके संकल्प पर मायावती के लिए, मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए कुछ है ही नहीं, तो कैसा सबका साथ और सबका विकास? चलिए मैं इसका भी लेता हूँ, जवाब लेता हूँ मैं। ठीक है, आजसू के प्रवक्ता हैं विजय जी, फटाफट अपना जवाब रखिएगा, फिर अरविंदर जी आपके पास लौटता हूँ। देखिए, खुर्शीद जी बार बार बोलते हैं कि जुमला पार्टी। आपने 5 साल में क्या किया? आपने 25 लाख नौकरी में कितना दिया? आपके पास आंकड़ा है क्या? आपके पास मात्र आपने 10 से 11 हजार लोगों को नौकरी दिया। उत्पाद सिपाही, आप चुप रहिए, आप चुप रहे। उत्पाद सिपाहियों का चयन आपने लिया। हम लोगों ने डिमांड किया था कि जिनके बच्चे गए हैं आपके कुप्रबंधन के चलते, उनको 1 करोड़ नौकरी और सरकारी 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी देना था। आपने विजय जी अरे हमने तो ये कर दिया ना, हमने तो ये कर दिया कि 25 छात्रों को पहले हम विदेश पढ़ने भेजते थे, अब उसकी संख्या बढ़ाकर 50 कर दी। 50 गरीब और मेधावी छात्रों को हम विदेश पढ़ने भेज रहे हैं। विजय जी आप सुन पा रहे हैं? सरकार का ये फैसला है। विजय जी आप सुन पा रहे हैं? 1 मिनट, ठीक है खुर्शीद जी, कंटिन्यू करेगी। ओके, ये तो वक्त बताएगा, जनता तय करेगी कि आखिर सरकार किसकी कंटिन्यू रहेगी या नहीं, या बदला होगा। विजय जी 10,000 रुपया जिसके घर में जाएगा वो आपको वोट करेगा। एक मिनट खुर्शीद जी, आपको बहुत समय मिला है, अब विजय जी को बोलने दीजिए आप। योजना यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, ओके चुप कीजिए। ओके खुर्शीद जी, बहुत देर से हम लोगों ने सुना है, कांग्रेस पार्टी 60 साल से 70 साल से केवल बोल रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को हमेशा से गर्त में डालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। पूरा दुनिया भारत को इज्जत की नजर से आज देखता है। पूरा दुनिया भारत को इज्जत की नजर से देखता है। इनको चुप करिए। ये केवल कमरा में बैठ कर राजनीतिक बातें करते हैं। फील्ड में आइए, लोगों के बीच में आइए। कितना गुस्सा आपके खिलाफ। आप लोगों ने तो इस देश को एकदम निम्न स्तर पर ले जाने का काम किया था। मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को पूरे विश्व में आगे करने का काम किया। आज अमेरिका का प्रधानमंत्री का पीठ पे भारत का राष्ट्रपति का पीठ थपथपाता है तो मोदी जी है। अरे आप चुप रहिए, इनको चुप करिए, इनको चुप करिए। ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। इनकी सरकार जाने वाली है। आपको जब समय दिया गया है क्यों बीच में बोल रहे हैं सर? आप बोलिए। बीच में बोलेंगे तो हम बोल नहीं पाऊंगा। बोलिए। बीच में बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। बोलिए अरे आपने देखा होगा कि जब इनकी सरकार हुआ करती थी, यहाँ से प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते थे ना, तो वहाँ का राष्ट्रपति इनका पीठ थपथपाता था। मेरा प्रधानमंत्री आज अमेरिका का राष्ट्रपति का पीठ थपथपाता है तो हिंदुस्तान के हर नागरिक का सीना चौड़ा हो जाता है कि इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री मोदी जी है। और मोदी जी ने जो करके दिखाया है, जो इंटरनेशनली जो डिप्लोमेसी स्थापित किया है, आज तक ना इस देश में हुआ था ना मोदी जी करके दिखाया। ये देखिए कि ये लोगों ने पूरे देश को किस तरह से लूटने का काम किया। और ये खुशी की क्या बात करेंगे झारखंड के बारे में? झारखंड को अलग होने में सबसे बड़ा बाधक कोई था तो बिहार विधानसभा में भी कांग्रेस थी और दिल्ली में भी कांग्रेस था। जो शहीद हुए हैं निर्मल महतो से लेकर के जितने शहीद, उनको जवाब देंगे। झारखंड की बात क्या करेंगे? झारखंड से कोई लगाव नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोलते हैं कि एक भी आदमी नहीं आया है। मजाक करते रहे। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर का बात है और आप समय खत्म हो रहा है। अरविंदर जी आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, जो आपकी सरकार है इस वक्त, गठबंधन की सरकार है, इस सरकार पर या तो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, महिला सम्मान की बात उठाई जा रही है, बांग्लादेश की घुसपैठ की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं।
महिला सम्मान भी नहीं दे पाए हैं। देखिए, ये विपक्ष का कहना है कि हाँ, इन्फिल्ट्रेशन में ये हाई कोर्ट की टिप्पणी बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा है तो कुछ होगा। और जब हेमंत जी को बेल दी तब हाई कोर्ट ने कहा कि ये फॉल्स केस है, उसको नहीं मानेंगे। तो ये अपने मन के हिसाब से जो चीज इनको पसंद होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज नहीं पसंद होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और जहां तक ओवरऑल देखिए, अब तो आपने पिछले कुछ दिनों में ये की बात कर रहे थे पीठ थपथपाने की, तो गृह मंत्री तो अब उनका नाम आया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। अमेरिका और कनाडा ने तो इंडियंस को 19 इंडियन कंपनीज पे सैंक्शन भी लगा दिए। तो कितनी इज्जत डंका बज रहा है इंडियंस का पूरे देश विश्व में, ये तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको लड़ना है, फेयर फाइट लड़िए। हम भी जनता के बीच जा रहे हैं, भ्रम फैलाना। और यूसीसी पे आप देख लिया आपने, हम बोलते थे ना यूसीसी मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए लाई गई है, तो ना ये तो सबके लिए। तो आज आदिवासी बाहर हो गए, तो सिख क्यों भाई? यहाँ झारखंड में वोट है तो आदिवासी बाहर हो जाएंगे, पंजाब जाएंगे तो बोल देंगे नहीं सिख मेरा समय, क्रिश्चियन केरला में जाएंगे तो बोल देंगे समय आगे की इजाजत नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं रोकना चाहूंगा। समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी, खुर्शीद जी, अरविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से डिबेट होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत के बीच अब फिलहाल आज घोषणा पत्र भी आ गया है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जो बचे खुचे दिन हैं वो किस तरह से निकलेंगे, उसमें किस तरह की सियासत होगी, क्या राजनीति होगी और कैसे आम लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम होगा, ये तमाम मुद्दे देखने होंगे। क्योंकि अभी भी कुछ दिन बचे हैं। 13 को पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का 20 को और 23 को ये मतदान के बाद नतीजे निकलकर सामने आएंगे और झारखंड का डंका कौन बजाएगा ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। ललकार में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।